क्लियर कर लीजिए। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि भैया मुसलमानों को कोरोना की समस्या कम क्यों है। ये मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन भारत में भी आप देखेंगे अब तो चिताएं सड़क किनारे भी जलने लगी हैं। कितनी चिताएं मुसलमानों की जल रही हैं, ख्याल करिएगा। कोरोना से लड़ने में जिन वाइटामिन का बड़ा हाथ होता है उनमें सबसे विशेष वाइटामिन होते हैं विटामिन B1, B2 और B5। B1, B2 और B5 औरतों और बच्चों में, बच्चे का मतलब कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा होता है। 13 साल तक बच्चों में मां के हार्मोन्स का असर ज्यादा होता है। 13 साल के बाद बच्चे बड़े होने लगते हैं, जिनको अंग्रेजी में प्यूपर्स कहा जाता है। मतलब कि जब उनके अंदर सेक्स ग्रंथियां उनकी डेवलप होने लगती हैं, तो जो हार्मोन्स वो अपनी मां को लेके पैदा होते हैं वो धीरे धीरे बदलने लगते हैं और वो अपने हार्मोन्स बनाने लगते हैं। इसलिए 13 साल तक के बच्चों में और हर औरत में, इसीलिए औरतें बीमार कोरोना से कम होती हैं। नौजवान औरतें बहुत कम होती हैं, लेकिन औरतें कम होती हैं पुरुषों के मुकाबले। तो बच्चों में, 13 साल से कम उम्र के बच्चों में और औरतों में इस तरह के विटामिन को बनाने की क्षमता ज्यादा होती है। और ये विटामिन B1, B2 और B5, इसका मुख्य स्रोत जो होता है वो होता है मछली का मांस, बीफ, या कोई भी चौपाया बड़ा जानवर, जिसे बड़े का गोश्त भी कहते हैं या भैंसे का गोश्त भी कहते हैं, उन जानवरों की चर्बी में इसका स्रोत ज्यादा होता है। तो ज्यादातर जो मुस्लिम लोग हैं वो बड़े का गोश्त यानी भैंसे का गोश्त या बीफ का गोश्त ज्यादा खाते हैं, और उनका जो मीट खाने का तरीका है वो दूसरे धर्मों के मीट खाने के तरीके से अलग है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा तेल में नहीं पकाते हैं। वो उनके लिए खिचड़ी, रोटी, दाल, भात, चटनी है, जो आपके लिए बड़ा 56 भोग हो जाता है। चिकन बन गया। चिकन तभी तक अच्छा है जब तक कि उसमें तेल नहीं पड़ा है। जहां आपने तेल डाल दिया फिर तो तेल की सब्जी है। चिकन कहाँ है? चिकन तो खाली बस दिखाने और सुखाने भर के लिए है। तो स्टडीज में ये पाया गया है कि मोस्टली जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम आबादी है, वहां पर अभी तक के कोरोना का इफेक्ट कम है तो, लेकिन कम है। ज्यादातर उन मुस्लिम्स में ये इफेक्ट ज्यादा है जो बहुत ज्यादा तेल मसाला वगैरह खाते हैं। लेकिन मुस्लिम और औरत, ये एक डबल कम्युनिकेशन है। एक तो लेडी जो अच्छी तरीके से विटामिन बना लेती है, और दूसरा जिसको इस तरह के मीट की सप्लाई मिलती है। अब आते हैं दूसरी बात, फाइजर ने एक बहुत बड़ी गोली दी है भारत सरकार को। गोली ये दी है कि भारत सरकार इस चक्कर में थी कि फाइजर जो दुनिया की नंबर 1 वैक्सीन है अभी तक है, जिसमें 95% लोगों को फायदा होता है। अपने यहाँ जो भारत की वैक्सीन है उसका भी रिजल्ट आ गया है, 72% लोगों को फायदा होता है। तो जो फाइजर है, भारत सरकार चाहती थी कि फाइजर को बेचा जाए भारत में, और फाइजर के नाम पे लोग खरीदेंगे उसको, हर अमीर आदमी खरीदेगा। फाइजर ने भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी है, उसमें यह कहा है कि फाइजर भारत में अपनी वैक्सीन देने को तैयार है, लेकिन वो सरकार को देगी, किसी भी प्राइवेट संस्था को नहीं देगी, और अपनी दी हुई वैक्सीन पर कोई मुनाफा नहीं कमाएगी। ये फाइजर ने लिखित रूप से कहा है कि फाइजर अपनी तरफ से वैक्सीन पर कोई भी मुनाफा नहीं कमाएगी। यानी कि फाइजर सरकार को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जितने में फाइजर बन रही है, €3.50, मतलब भारत के रुपए के हिसाब से 195 रुपए में भारत सरकार को फाइजर ये वैक्सीन दे देगी। फाइजर ने कहा है कि सरकार उस पर टैक्स लगाना चाहती है, मुनाफा कमाना चाहती है, ये सरकार का काम है, लेकिन वो प्राइवेट संस्थाओं को वैक्सीन नहीं देंगे। प्राइवेट संस्थाएं भारत सरकार से ही खरीद के आप लोगों का खून चूस सकती हैं, लेकिन सीधे फाइजर से आपका खून नहीं चूसा जाएगा। उसमें सरकार सख्ते में आ गई, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि उनके पास भारतीय वैक्सीन के अलावा और कोई वैक्सीन हो, क्योंकि भारतीय वैक्सीन भी उन्होंने 1 मई से महंगी कर दी है। भारतीय वैक्सीन जो आपके यहाँ वैक्सीन समय चल रही है दोनों, 1 मई से ये वैक्सीन 3 गुनी महंगी हो रही हैं। सरकारी अस्पताल में जो वैक्सीन लगेगी वो 400 रुपया प्लस में लगेगी, जो अभी फ्री में लग रही है, और प्राइवेट अस्पतालों में जो वैक्सीन लगेगी वो 600 रुपया प्लस में लगेंगी, जो अभी आपको शायद 250 में लग रही है। तो 3 गुना महंगा 1 तारीख से हो रहा है। तैयार हो जाइए उसके लिए भी। फाइजर ने कहा है कि हम लोग अपनी वैक्सीन $3.50 में, यानी कि लगभग 190 रुपए में सरकार को दे देंगे। अब आपको जितने में भी मिल रही होगी, आप समझ लीजिए कि सरकार आपसे या आपके ऊपर
कितना फ़ायदा कमाएगी, और उसके बदले में जैसे पेट्रोल महंगा करके, सारी चीज़ें महंगी करके आपको इतनी बढ़िया सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं आपको दी हैं, जिसका मज़ा आप ले रहे हैं, चिताएं सड़कों पर जल रही हैं, तो अब समझिए हम लोग किस रास्ते पे जा रहे हैं। बाकी जैसा आप लोग ठीक समझें वैसा करें, कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। और मेरे लायक कोई सेवा हो, हम लोग कुछ कर सकें तो बताइए, कुछ सुझाव दीजिए। हम लोगों को अंदाज़ा था कि लॉकडाउन लगेगा, हम लोगों को अंदाज़ा था कि प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी ख़राब हैं, इसका अंदाज़ा नहीं था। जब जिएंगे तभी ना मदद करेंगे। तो हम लोग इस समय काम कर रहे हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई जो फंसी पड़ी है उसको कैसे कुछ गांव देहात तक और बेहतर करें। रेड क्रॉस से हम लोग बात कर रहे हैं, और उसके अलावा जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो जान बचाने वाली दवाएं हैं, ख़ास तौर पर पैरासिटामोल को कैसे गांव देहातों में फ्री बंटवाएं। कुछ गांव देहातों में, बहुत छोटे लोग हैं हम लोग, जो हमारा 3.5 लाख लोगों का परिवार है, उसी हिसाब से मदद हो पाती है। तो आपको सही लग रहा है, आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करिए, इस प्रोग्राम को शेयर करिए, क्योंकि ये प्रोग्राम किसी की जान बचा सकता है। आज का यहीं तक।